हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की हिंदी व्याकरण में हम सीखेंगे वचन को रूपांतरित करने के तरीके की, उनके को रूपांतरित करने के कौन कौन से नियम होते हैं। आशा है मेरी क्लासेस से आपको बहुत बेनिफिट्स हो रहे होंगे, लेकिन वचन की परिभाषा समझ लेना ही काफी नहीं होता, उसको सही तरीके से एप्लीकेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसका इस्तेमाल करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और जिस समय बच्चों के पेपर्स होते हैं ना, तो वो वचन को हमेशा परिवर्तित किया हुआ रूप याद करते हैं। अगर आप इन क्लासेस को देख रहे हो, इस क्लास को देख रहे हो, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह समझने को मिलेगा कि हम किस तरह के अवयवों का प्रयोग करके, किस प्रकार के शब्दांशों का प्रयोग करके एक वचन से बहुवचन आसानी से बदल सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको ढेर सारे वचन को याद नहीं करना पड़ेगा, ढेर सारे शब्दों को नहीं याद करना पड़ेगा, बल्कि इन नियमों के माध्यम से आप इस दुनिया के किसी भी शब्द का बहुत ही सरलता से वचन परिवर्तन कर सकते हो। आपकी त्रुटियां कम होंगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज कह के चलना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हो, आप इस क्लासेस को देख रहे हो और आशा है आप इसका बेनिफिट भी उठा रहे होगे, तो फिर आप इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना कैसे भूल सकते हो। हम आपके लिए इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से आपके सामने वो बारीकियां लेके आ रहे हैं कि आप अपने आप को और अच्छी तरीके से बिल्डअप दे सको और अच्छी तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सको, खास करके ग्रामर पोर्शन में। तो इतना तो बनता है, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ढेर सारी बातें नहीं करते, क्योंकि बातें करके हमें वीडियो को लंबा नहीं करना, बल्कि अपने टॉपिक को क्लियरिटी प्रोवाइड करनी है। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं वो कौन कौन से नियम हैं जिनके आधार पर हम बहुत ही आसानी से एक वचन से बहुवचन में रूपांतरण कर सकते हैं। ये क्लास पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आ जाते हैं, चलते हैं क्लास की ओर। इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से एक वचन में कौन से ऐसे शब्दांशों को जोड़ें या कौन से ऐसे शब्दों को जोड़ें, या फिर अगर हम वो शब्द नहीं है, शब्दांश नहीं है, तो अव्यय हैं या फिर अक्षर हैं, जिनकी सहायता से हम एक वचन से बहुवचन का रूपांतरण कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे नियम रखे हैं, आप उन नियमों को बहुत ही बारीकी से देखकर और समझ सकते हैं। मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आकारांत स्त्रीलिंग पहला है आपका। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए जैसे शब्दों अक्षरों का प्रयोग करके, जैसे रात है। अगर आपने रात के पीछे, अब आकारांत की पहचान कैसे की जाती है, अगर आप इसका विग्रह करोगे तो आपको ये बात पता चलेगी। र हलंत धन अ, र बना, फिर आपने आ की मात्रा लगाई तो आपने आ लिखा, लास्टली आपने त हलंत धन अ लिखा, तो जाकर पूरा का पूरा रात का विग्रह होता है। यहां पर आप देखोगे लास्ट में जो अक्षर है, जो वर्ण है, वो है अ। इससे इसकी पहचान होती है कि ये आकारांत स्त्रीलिंग है। अब रात हमेशा स्त्रीलिंग होती है, तो हम रात में लास्ट का जो आकारांत है उसको ए के रूप में रूपांतरित कर दे तो ये बन जाएगा राते, राते। इस तरीके से हम इसके एक वचन से बहुवचन में रूपांतरण कर सकते हैं। दूसरा जो नियम है वो है आपका इकारांत स्त्रीलिंग के ई को इया बनाकर, जैसे कि रीति का रीतियां, टोपी का टोपियां। तीसरा नियम है आ या आ उ या बड़े ऊ को अगर आप ए के रूप में रूपांतरित करते हैं तो आपका एक वचन से बहुवचन के रूप में रूपांतरण होता है। उदाहरण है आपका वस्तु का वस्तुएं। अगर आप चौथे नियम की बात करते हो तो आकारांत पुल्लिंग के अंत में आ को हटाकर यहां पर ए बना दिया जाता है, यानी आ को हम ए के रूप में मात्रा में अगर रूपांतरित कर दें तो हमारा एक वचन से बहुवचन बनता है। जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हो, बच्चा का बच्चे, लड़का का लड़के। अगला है कुछ के साथ अंत में अनुस्वार लगाते हैं और अनुस्वार लगाने से ही वो एक वचन से बहुवचन के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जैसे खटिया, डिबिया। तो जब हमने खटिया लिखा, खटिया लिखेंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। वहीं पे अगर आपने
डिबिया को डिबिया लिखा तो ये बहुवचन हो जाएगा। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके साथ हम विशेष शब्दों को सम्मिलित कर एक वचन से बहुवचन में रूपांतरित करते हैं। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हो, छात्र के साथ अगर हम गण जोड़ दें, यानी कि छात्र का बनेगा बहुवचन छात्रगण और प्रजा का बनेगा प्रजाजन। तो इस तरह से भी हम एक वचन से बहुवचन का रूपांतरण कर सकते हैं। और सबसे लास्टली है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों का एक वचन और बहुवचन समान होता है, जैसे कि छाया, गिरी, काया। तो इन शब्दों का एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही शब्द होता है। इनके लिए पृथकता के साथ कोई भी शब्द इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। तो ये थे वो नियम जिनके आधार पर आप एक वचन से बहुवचन का रूपांतरण कर सकते हो। और अगर इतने नियम आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाते हैं तो मैं ये दावे के साथ कर सकती हूँ कि आपको किसी भी अलग तरीके से वचन के रूपों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिस समय आप किसी भी तरह की लेखनी का प्रयोग कर रहे होगे, यानी कि अगर आप किसी भी राइटिंग स्किल को दर्शाना चाहोगे, लिखने की शैली दर्शाना चाहोगे, तो वचन को लेकर तो कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती।